जी दोस्तों, एडवांस वर्ड 2013 की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट की कि वर्ड के अंदर किस तरह कंटेंट बनाया जाए, उसकी टेबल बनाई जाए, इंडेक्स बनाया जाए। ये मैं आपको एक मैंने बनाई है, उसको दिखाता हूँ, फिर आपको ये दिखाऊंगा कि ये बनी कैसे और इसके अंदर एडिटिंग वगैरह कैसे करेंगे, इसको अपडेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। ये वही मेरा सैम्पल पेज है, उसके अंदर ये एक टाइटल आ गया, एक हेडिंग आ गई जिसको मैंने नाम दिया मेन हेडिंग, एक सब हेडिंग, फिर एक सब हेडिंग, पेज 1 है, 2 है, ये पेज 3 पे फिर मैंने एक मेन हेडिंग और एक सब हेडिंग। और जब हम जिस तरह एक किताब खोलते हैं तो किताब के अंदर सबसे पहले उर्दू हो या इंग्लिश है, किसी भी ज़बान में किताब हो, उसके सबसे पहले फ़हरिस्त होती है, उसके बाद फिर आगे किताब शुरू होती है। तो ये उसकी फ़हरिस्त है, कंटेंट उसकी फ़हरिस्त है। तो मेरे पास पहले मेन हेडिंग है, ये देखिए मेन हेडिंग, मेन हेडिंग पेज नंबर 2, सब हेडिंग, सब हेडिंग, फिर मेन हेडिंग पेज नंबर 3, सब हेडिंग। तो ये कंटेंट है। अब मैं ये बताता हूँ कि ये किस तरह बना, ये आपको सिखाता हूँ। मैं दोबारा वो लूँगा अपना डमी टेक्स्ट। डमी टेक्स्ट के लिए मेरे पास ये कमांड है, ये टेक्स्ट आ गया मेरे पास ऊपर, टाइटल, उसके बाद मैन हेडिंग 1, यहाँ पे सब हेडिंग 1, ओके, यहाँ सब हेडिंग 2, फिर यहाँ पे इसकी सब हेडिंग 1 है, ये मेन हेडिंग 1 है ना, मेन हेडिंग 2, यहाँ पे मैं इसको मेन हेडिंग 2 कर देता हूँ। अच्छा, इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है, कंटेंट हमारा जब तक नहीं बन सकता जब तक हम इन स्टाइल को, जो कि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताए थे, इन स्टाइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कंटेंट हम नहीं बना सकते। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइटल है, इसको मैं टाइटल बना दूँ, ये टाइटल है। ये मेन हेडिंग है, इसको हेडिंग 1 कर दिया। सब हेडिंग है, इसको हेडिंग 2 कर दिया। ये भी सब हेडिंग है, इसको हेडिंग 2 कर दिया। ये मेन हेडिंग 2 है, इसको हेडिंग 1, इसको हेडिंग 2 कर दिया। दोस्तों, ये मैंने सबसे पहला काम कर लिया। अब अपने, जब तक मैं ये स्टाइल नहीं बनाऊंगा तो याद रखिए कंटेंट नहीं बन सकता, इंडेक्स नहीं बन सकता। इसके बाद मैं रेफरेंस में आऊँगा और टेबल ऑफ कंटेंट, मगर उससे पहले मुझे पेज के अंदर जगह बनानी होगी। यहाँ पे मैं टेबल ऑफ कंटेंट, ये मैंने जैसे ही क्लिक करा टेबल ऑफ कंटेंट बन गए। इसके अंदर ये 3 सैंपल आ रहे हैं, 1 2 3, 3 सैंपल आ रहे हैं। मज़ीद मैं यहाँ से ऑनलाइन ले सकता हूँ। और कस्टम टेबल अभी आपको बताता हूँ, अगर टेबल डिलीट करना हो ये तो यहाँ से रिमूव हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मेन हेडिंग का जो ये वाला हेडिंग है, इसको मैं पेज नंबर 3 पे ले जाता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये वही पुराना वाला बता रहा है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। इसको मैं अपडेट टेबल, टेबल पे क्लिक करा, ऑप्शन आए अपडेट टेबल, अपडेट टेबल, अपडेट पेज नंबर ओनली। अगर सिर्फ पेज नंबर चेंज कराना चाह रहा हूँ तो पेज नंबर चेंज कर दूँ, और अगर मैंने हेडिंग वगैरह में तब्दीली करी है और मैं चाह रहा हूँ वो हेडिंग्स के नेम जो हैं यहाँ पे भी तब्दील हों, तो फिर मैं अपडेट एंटायर टेबल करूँगा, ओके करूँगा। तो अब देखिए पेज नंबर 2, हेडिंग 1, ये हेडिंग 1 2 पर है, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3। ये देख लीजिए कि ये हेडिंग, मेन हेडिंग 1 पेज नंबर 2 पे है, सब हेडिंग 1 2 2 पर है, मेन हेडिंग 2 और सब हेडिंग 1 ये पेज नंबर 3 पर है। इसका कस्टम में अब आके बात कर लेते हैं कस्टम की। इसको सेलेक्ट करके कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट करेंगे तो यहाँ पे अब देखिए और बहुत सारे स्टाइल है, और ये स्टाइल आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे देख रहे हैं, वेब व्यू यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्लासिक स्टाइल इसका ये है, और फैंसी स्टाइल इसका ये जो नॉर्मल इस्तेमाल होता है, फॉर्मल स्टाइल इस्तेमाल होता है किताबों वगैरह में। देखिए तो यहाँ से लाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं, और इसको ऑप्शन में कुछ चेंजिंग हमें नहीं करनी, ओके करेंगे। ये ओके करा तो ये देखिए हमारे पास ये कंटेंट तैयार है। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कोई और सा कर लेते हैं।
तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में।